हम जानते हैं कि हर साल 15 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराने की परंपरा तो अगस्त 1947 से ही चली आ रही है। पर क्या आपको मालूम है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वास्तव में 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया ही नहीं था। असल में जब देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। भारत की स्वतंत्रता का इतिहास तो हम सभी जानते हैं कि भारत ने लगभग 200 सालों तक ब्रिटिश शासन को झेला, इसके खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, आंदोलन किए, शहादतें दी और तब जाकर कहीं 15 अगस्त 1947 को उस सदियों पुरानी अंग्रेजी गुलामी से हमें आजादी मिली और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना। ये दिन न सिर्फ हर भारतीय को एक नई शुरुआत की याद दिलाता है, बल्कि गुलामी की सत्ता से भारत की मुक्ति और अपनी स्वतंत्र पहचान की स्थापना का भी प्रतीक है। अब आते हैं अपने उसी सवाल पर। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर जो ध्वजारोहण समारोह किया गया था वो दरअसल नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के अगले दिन यानी 16 अगस्त 1947 को ऐतिहासिक लाल किले के लाहौरी दरवाजे पर तिरंगा फहराकर देश की आजादी का ऐलान किया और जनता को संबोधित किया। ये एक तरह से भारत द्वारा गुलामी के शासन से अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी विरासत को दोबारा हासिल करने के ऐलान जैसा था। तब से चली आ रही ये गौरवशाली परंपरा हमारी विरासत और संप्रभुता को दर्शाती है। लाल किला वो इमारत था जिसने शाही शासन के केंद्र से लेकर गुलामी की सत्ता से होते हुए देश की स्वतंत्रता की यात्रा की इबारत लिखी, उसके इतिहास को स्वयं में संजोया। 17वीं शताब्दी का स्मारक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रतीक है जिसने इतिहास में कई महत्वपूर्ण अध्याय लिखे। लाल किले का चुनाव सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि इतिहास, राजनीति और भावनाओं से गुथा हुआ है। मुगलिया सल्तनत के वक्त से ही भारत की राजनीतिक शक्ति का प्रतीक लाल किला अब महज एक तारीखी इमारत नहीं रह गया बल्कि भारत की एकता, संप्रभुता और स्वतंत्रता का स्थायी प्रतीक बन गया है। 2007 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आजादी के बाद लाल किला भारतीय सेना के प्राधिकार में आ गया और 2003 तक ऐसा ही रहा। इसके बाद किले परिसर के प्रमुख क्षेत्र आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के अंतर्गत आ गए। ASI ही लाल किले की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद।